नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर देख सकते हैं एम्स न्यू दिल्ली ने नोटसेट 2022 के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अच्छे परसेंटाइल के साथ में स्कोर किया है, अच्छी रैंक के साथ में स्कोर किया है, नर्सिंग स्मार्ट फैमिली की तरफ से सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इस सेशन में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और लेंथ में डिस्कशन में आप लोगों के साथ सटीक इंफॉर्मेशन के साथ नाइट में वीडियो अपलोड किया जाएगा रात ठीक 10 बजे से पहले। किस कैटेगरी में मेल फीमेल, किस कैटेगरी SC ST OBC और AWS में मेल फीमेल कैंडिडेट्स को कहां कहां पर किस एम्स इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट मिल सकती है, नर्सिंग स्मार्ट इस बारे में सबसे सटीक विश्लेषण देगा। जैसा कि पिछले साल केवल और केवल हमने इस बारे में प्रिसाइज एनालिसिस किया था और ठीक चीजें उसी हिसाब से गई थी। सीट एलोकेशन हमें पता लगने के बाद में, जिसमें हमें ऑलरेडी पता लग चुका है कि सीट एलोकेशन किस एम्स इंस्टीट्यूट में किस हिसाब से है। तो आज रात ठीक 10 बजे से पहले हम पूरा होमवर्क करके आप लोगों के सामने कैंडिडेट वाइज, मेरिट वाइज, कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल वाइज आप लोगों को बता देंगे कि किस रैंक तक किस कैंडिडेट को कहां प्लेसमेंट मिल सकती है। इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया गया है। आप यहां पर यह देख सकते हैं सब बच्चों की सबसे बड़ी कंप्लेंट एक है और वो क्या है कि सर इसमें भी रिजल्ट जो है वो 80-20 लग करके आया है क्या। सबसे पहले बता दें यहां पर जो रिजल्ट है वो मेरिट के हिसाब से है, उसमें यह नहीं देखा गया है कि 80% रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट्स का रखना है, 20% रिजर्वेशन मेल कैंडिडेट्स का रखना, ऐसा नहीं देखा गया। यहां पर आप देखिए, इसीलिए फर्स्ट रैंक पर मेल कैंडिडेट है, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ठीक वैसे ही जैसे जिपमेर में तो 5 फीमेल कैंडिडेट्स ने टॉप किया है, यहां पर 6 फीमेल कैंडिडेट्स ने सेकंड से लेकर के 7वीं रैंक तक फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फिर अगेन मेल कैंडिडेट। तो ये क्या दिखाती है चीजें, और ये कोई अनुमान से नहीं बता रहे हैं, एम्स ने भी लिख दिया है कि ये जो रिजल्ट है वो मेरिट के हिसाब से है। ये अभी तक आपकी केवल पात्रता बता रहा है, ये आपकी एलिजिबिलिटी को दिखा रहा है, रैंक को दिखा रहा है, ये अभी तक केवल और केवल आपकी परसेंटाइल को बता रहा है। तो आप इसमें कहीं ये 80-20 का रिजर्वेशन रेशियो मत लगाने बैठ जाना कि साहब ये तो फीमेल कैंडिडेट्स है और मेल। अभी सबसे बड़ा जो पेच है वो यही समझ लीजिएगा कि एम्स ने जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है अभी, ये केवल पात्रता रिजल्ट है, यानी कि इसमें केवल बताया गया है कैंडिडेट, इसमें केवल रैंक के हिसाब से बताया गया कि इस रैंक पर। अब इसके बाद में क्या किया जाएगा, 80% फीमेल्स के लिए अलग से, 20% मेल्स के लिए अलग से, और यही होमवर्क करके हम आपको रात 10 बजे से पहले एक अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हर एक सटीक इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं कि किन कैंडिडेट्स को कहां कहां पर प्लेसमेंट मिल सकती है, किस रैंक तक। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किस कैटेगरी में किस रैंक तक आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है यहां पर वो ओवरऑल रैंक के हिसाब से सेम परसेंटाइल पर, आपको जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे सेम परसेंटाइल पर आपको रैंक्स का डिफरेंस नजर आते चला जाएगा। इन्होंने 2 2 4 और 6 7 डेसिमल्स में इन्होंने परसेंटाइल जो है वो एम्स ने नॉर्मलाइजेशन के बाद में निकाला है, और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर निगेटिव मार्किंग, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपकी ओवरऑल रैंक जो है वो तैयार कर रखी है। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि इन 3 कैंडिडेट्स के 4 कैंडिडेट्स के यहां पर सेम मार्क्स हैं तो इनको 110वीं रैंक पर क्यों और इनको 113वीं रैंक पर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं और लास्ट में वो एज क्राइटेरिया को लेते हैं। अब बच्चे छोटा सा हम इस सेशन को अननेसेसरीली लेंदी नहीं रखेंगे। रीजन, क्योंकि अभी तक हमें जैसे ही रिजल्ट आया है हमें भी इस रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कैटेगरी के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से और फिर एम्स इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से। देन हम आपको बता पाएंगे कि किस रैंक तक के बच्चे को कहां कहां पर प्लेसमेंट मिल सकती है। और एक चीज हम आप लोगों के साथ में हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर प्लीज
जो आगे आने वाली एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो आगे आने वाली रिक्रूटमेंट्स हैं, पिछले इतिहास को भूल जाइए कि लड़के टॉप किया करते थे, लड़के ही ज्यादा क्वालिफाई कर रहे थे। यहां पर जितने डेटा नर्सिंग स्मार्ट के पास में, ऐसे डेटा आपको नर्सिंग स्मार्ट के पास में लगभग मिल जाएंगे कि किस एग्जाम में कितने टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जिनमें से मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे। आज की डेट में इंडिया में जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोमिनेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, जहां पर लगभग इक्वल नंबर में ही मेल फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं एग्जाम में। तो फिर ये रिजल्ट में ये वेरिएशन क्यों है भाई कि ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट्स वहां पर क्वालिफाई कर रही हैं। बच्चे दिमाग में ऑलरेडी लेकर के बैठे हुए हैं कि साहब ये 80-20 की वजह से है। जी नहीं, ये रिजल्ट फिलहाल 80-20 की वजह से नहीं है। ये रिजल्ट फिलहाल 80-20 के हिसाब से नहीं है। ये रिजल्ट केवल और केवल मेरिट वाइज है, जिसमें चाहे कोई मेल कैंडिडेट आ रहा है, कोई फीमेल कैंडिडेट आ रहा है, कोई एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से है, एम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से इन्होंने मेरिट के हिसाब से निकाला। इसके बाद में जो लिस्ट प्रिपेयर होंगी हर एक एम्स के हिसाब से, जब आप ऑप्शन फॉर्म के लिए जाएंगे तब पता लगेगा कि किस रैंक तक का कैंडिडेट जो है वो कहां पर प्लेस हो पा रहा है। अब जब रिजल्ट देखते ही शायद बच्चे मेल कैंडिडेट्स जो हैं, हमें थोड़ा सा ना उससे देखते हैं, गुस्से में देखते हैं कि हम थोड़ा सा फीमेल्स की साइड होकर के क्यों बोल रहे हैं। हमारी जो लैंग्वेज जो है वो 80-20 के फेवर में क्यों होती है। शायद इस लैंग्वेज के बाद में, शायद हमारे इस स्टेटमेंट के बाद में फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं हमारे लिए थोड़ा सा बुरा सोचने लग जाए। अरे भाई, यहां पर पढ़ाई चल रही है, यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर जो शुरू के पहले पेज पर जो 41 कैंडिडेट्स हैं उनमें से मैक्सिमम फीमेल्स हैं। और वो कितनी फीमेल्स हैं? शायद 78 या 82% फीमेल्स हैं। इसका मतलब उन्होंने कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया 80-20 का मेरिट के हिसाब से। मतलब कि 78% गर्ल्स टॉप 41 मेरिट्स में, टॉप 41 मेरिट्स में, यही एनालिसिस हम आपको देने वाले शाम को। टॉप 41 रैंक्स में, ओवरऑल रैंक्स में 78 फीमेल कैंडिडेट्स फिर भी आएंगी अगर किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं रखा जाए। तो प्लीज जो अपनी रैंक है, जो अपना रिजल्ट है, उसका दोष 80-20 को मत दीजिए। इसका मतलब क्या 80-20 सही है क्या? सही गलत पे हम अपनी ओपिनियन नहीं बनाएंगे, लेकिन हां, लड़कों को फाइनली नुकसान हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इसको इतना इजी भी मत लीजिए कि आपको सारा का सारा नुकसान ही हो रहा है। आपको कंप्लीटली ही नुकसान हो रहा है। एटलीस्ट सबसे इसमें अच्छी बात, इसमें सबसे जो मुझे कई बार कुछ एक चीजें डराती हैं, व्यक्तिगत रूप से डराती हैं, कि कम से कम ये 80-20 रखा गया, जिसमें 20% लड़कों की सीटें रिजर्व कर दी गई, जिसमें लड़कियां नहीं एंटर कर सकती। इस हिसाब से जैसे कि लास्ट ईयर 67% था, अभी शाम तक कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि लड़कियां कितनी क्वालिफाई कर रही हैं। टॉप 5000 या 4000 रैंक्स में लगभग 5000 तक की रैंक्स हम देखेंगे उनमें। और अगर वो रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है, इस टॉप रिजल्ट को देख करके साफ समझ में आ रहा है पिछले साल से एकदम से उलट रिजल्ट है। अगर इसमें ये टॉप 41 का 41 सीट्स का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि 78%, केवल 2% लड़कों को नुकसान हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए एम्स में इस रिजल्ट में केवल 41 सीटें होती, आप समझिए इस चीज को सिंपली एग्जांपल से, अगर इस एम्स नोट सेट में 2022 में केवल 41 सीटें होती तो रिजल्ट आपके सामने है, कितने लड़कियां होती और कितने लड़के होते आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। 78% लड़कियां बिना किसी 80-20 के, 78% लड़कियां, 22% लड़के होते। एनीवे, हम इस मुद्दे पे ज्यादा अननेसेसरी बहस नहीं करेंगे क्योंकि यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हम इस मुद्दे को बार बार क्यों लेकर के आते हैं, हमें ओपनली कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई बुरा नहीं लगेगा। लड़के कंपैरेटिवली उतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जितना आज तक करते आए हैं, और अभी फिलहाल लड़कियां पढ़ रही हैं। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है, और हम आप लोगों को केवल और केवल जगाना चाहते हैं। लड़कियां गालियां दे ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के गालियां दे ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव कैडर का अपग्रेडेशन है।
आपकी जितनी गालियां अगर हमें पड़ती हैं हमारी इस स्टेटमेंट पर, तो वो वेलकम है, क्योंकि अल्टीमेटली लड़के लड़कियां सब पढ़ेंगे हमारे इस कैडर में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो आने वाले समय में प्रोफेशन का ही बेहतर होगा, प्रोफेशन ही अपग्रेड होगा। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे और आप हमारे नाइट के 10 बजे के सेशन का वेट कीजिए, जिसमें हम लगभग होमवर्क शायद पूरा कर लेंगे तब तक, और सटीक विश्लेषण के साथ में आप लोगों के सामने आएंगे कि किस रैंक तक, किस कैटेगरी में कौन मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कहां तक क्वालिफाई कर रहे हैं। हो सकता है ये हम अर्ली ट्रेंड्स पर इतना बोल रहे हो कि सर 41 में तो आपने बोल दिया कि 78% लड़कियां आ रही हैं, हालांकि सेकंड नंबर पेज पर भी 101 तक भी लगभग लड़कियां ही नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर भी 75% से मतलब कोई कम लड़कियां होंगी क्या। एनीवे, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में आप नॉर्सेट 2022 के एकदम प्रिसाइज एनालिसिस के लिए, जो कि नर्सिंग स्मार्ट के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं, नॉर्सेट 2021 के लिए हमने सबसे सटीक विश्लेषण किए थे। बच्चों की प्लेसमेंट उसी हिसाब से हुई है जिस तरीके से हमने बताया है, बच्चों का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन उसी हिसाब से हुआ है जैसा नर्सिंग स्मार्ट पे बताया गया है। इस रिजल्ट के बाद में जो टॉप रैंक्स में बच्चे हैं वो श्योर हो गए हैं कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, हमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिलनी है, किसी न किसी मनचाहे इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट मिलनी है। तो वो जानना चाहेंगे कि उनकी फर्स्ट सैलरी क्या होगी और उनकी ज्वाइनिंग के बाद में उनके लिए अलग से सुविधाएं क्या होंगी गवर्नमेंट में। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सेशंस कर रखे हैं। सैलरी का हम एक नया अपडेट ले आएंगे अगले 3-4 दिन में, फिलहाल जरूरत नहीं है, डीएफ डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। साल भर पहले का हमारा जो फैसिलिटीज का, नर्सिंग ऑफिसर को मिलने वाली सारी फैसिलिटीज का जो हमारा वीडियो है वो भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक हमने दे रखा है। तो इस सेशन में इतना ही। रात को 10 बजे से पहले जरूर एक बार फिर से मिलेंगे सटीक विश्लेषण के साथ में कि किस बच्चे को कहां तक प्लेसमेंट मिल सकती है। थैंक यू।